नेक्स्ट अगर मैं जाता हूँ डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है मुझे, अ सर्वे ऑफ 40 फुटबॉल मैचेस वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड या फिर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, 40 फुटबॉल मैचेस हुए। ठीक है, उसमें हुआ क्या, कितने कितने स्कोर हुए हैं हर मैच के अंदर, यहाँ पे वो डेटा है। सबसे पहले तो मेरे को ये देखते ही टेबल पता चल गया कि ये कितना है, 40 है। ये 40 वैल्यूज है यहाँ पे, है ना, ये 40 वैल्यूज है। यहाँ पे अगर मैच नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे कितना हुआ, स्कोर 1 था। देन यहाँ पे एक भी गोल नहीं हुआ। देन यहाँ पे 3 गोल हो गए थर्ड मैच के अंदर, है ना। देन फोर्थ मैच हुआ, उसमें 2 गोल्स हुए। फिफ्थ मैच हुआ, उसमें एक ही गोल हुआ। ऐसे करके मेरे पास 40 तरह के ऑब्जर्वेशन है हर मैच के, 40 मैचेस के। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, नंबर ऑफ गोल्स। पहले मुझे यूनिक वैल्यूज लिखनी है। यूनिक वैल्यूज क्या होती है, जो रिपीट नहीं हो रही वैल्यूज, है ना, जो अलग है सबसे। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे और 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं 2 बार 3 नहीं लिखूंगा, है ना। पहले वाली टेबल्स के अंदर भी मैं यही करता आया हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, नंबर ऑफ गोल्स पहले मैंने लिख लिया। मिनिमम वैल्यू पहले मैंने इसके अंदर देखी 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता चल गई इसके अंदर 6 है ना। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स को प्लॉट किया, 0 किया, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर ये टैली मार्क्स आपको नहीं लगाने मत लगाना, ये मैंने ऐसे ही कंसीडर कर लिया, है ना। देन टैली मार्क्स तो यूज किए होंगे शायद स्कूल में सब ने, है ना। 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ वाला ऐसे स्लैश लगा देते, तो ये कोई काम की चीज नहीं है, इसको हटा देना। ठीक है, देन अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। इसके अंदर आपको देखना है कि नंबर ऑफ गोल 0, ऐसे कितने मैचेस थे जिसमें एक भी गोल नहीं हुआ, कितने थे, 3 थे। वैसे ही 1 के लिए मैं क्या बोलूंगा कि ऐसे कितने मैचेस थे जिसमें एक गोल हुआ। अरे यार, एक गोल हुआ, 7 नहीं हुए, वो तो 7 टाइम्स। 7 टाइम्स, हाँ। ऐसे कितने गोल्स थे जिसमें 7 गोल हुए, ऐसे कितने मैचेस थे, ऐसे नहीं बोलना। फिर ऐसे कितने मैचेस थे जिसमें 2 ही गोल्स हुए, वो कितने थे, 10, है ना। ऐसे करके आप इसको काउंट कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली टोटल आपका 40 आना चाहिए। क्लियर है, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी को काउंट करना ही था। ये देखो यहाँ पे आगे आपको दिख जाएगा इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब। फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ डेफिनेशन है, इनको रीड आउट कर लो आप एक बार। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू डिस्क्रीट वैल्यूज, है ना। नंबर ऑफ गोल्स को मैं बीच में डिवाइड नहीं कर सकता, आधा गोल हो गया ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना। देन डेटा आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स आर क्लियरली इंडिकेटेड। मेरे को दिख रहा है या तो एक गोल हुआ है या तो एक भी नहीं हुआ, यही चीज होगी। या तो 2 गोल हुआ है या एक गोल हुआ है या एक भी गोल नहीं हुआ, है ना। बीच में इसको मैं फ्रैक्शनल वैल्यू में डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसको बोला है डिस्क्रीट। और ये अनग्रुप्ड क्यों है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि सारी चीजें स्कैटर्ड थी अलग अलग जगह पे। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दी, इसकी ग्रुपिंग कर दी, अगर मैं एक तरह से बोलना चाहूँ। उसके बाद में मैंने क्या दिखा दिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो ये एक तरह का क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ग्रुपिंग अप ऑफ डेटा आप बोल सकते हो। देन ईच क्लास इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर क्लास। यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर दी कि 0 वाली है, उसमें 3 टाइम्स हुआ है गोल। और ये 1 क्लास है, ये क्लास का नेम भी आप डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एरो करके लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लास नेम, है ना। फिर ये मुझे पता है क्लास नेम के अंदर क्या नंबर ऑफ गोल्स है मेरे पास में। नॉन कंटिन्यूटी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास एग्जिस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे 0 है, उसके अंदर ये चीज है, 3 गोल्स हुए। देन 1 गोल कितनी टाइम्स हुआ, 7 टाइम्स हुआ। नॉन कंटिन्यूटी का मतलब 0 के बाद में सीधा 1 आ रहा है, 1 के बाद में सीधा 2 आ रहा है, 2 के बाद में सीधा 3 आ रहा है। पहले तो इसकी बीच की वैल्यू को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए ना। यहाँ पे कोई मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूँ कि 0 to 1 गोल हुए, उसके बीच में कितना हुआ। 0 to 1 के बीच में तो क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर ऐसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो क्यों ना 0 और 1 ही लिखूं सीधा। वहीं पे अगर ये कंटिन्यूअस डेटा होता तो नो डाउट मैं रेंज डिफाइन कर देता, है ना। यस और नो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इनको आप रीड आउट करना। वहीं पे वैसे ही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की भी है,
ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज है। ग्रुप ऑफ वैल्यूज मतलब आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हो, है ना, या फिर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कि यार 11 बजे से 1 बजे तक ये हुआ, 1 बजे से 3 बजे तक ये हुआ, और 3 to 5 मैंने ये किया। मैंने फिर मेंशन कर दिया उसके अंदर, है ना, कि मैंने इतनी पढ़ाई की। फिर उसके अंदर मैं अगर टॉपिक्स को मेंशन करना चाहूँ तो मैंने कितने टॉपिक कवर किए, 7 किए। फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने थोड़ी देर वापस पढ़ाई की। तो ऐसे करके कंटिन्यूअस डेटा के अंदर आप, अगर आपके पास में टाइम फैक्टर है, कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसको आप मेजर कर पा रहे हो, तो उसको क्या करोगे, कंटिन्यूअस डेटा में प्लॉट करोगे, है ना। ये देख लो, कैन टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, कितनी भी चीजें डिफाइन हो सकती है। सेम कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेजियस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एग्जांपल अपन आगे जाके मैं कंटिन्यूअस का भी ले लूंगा, है ना, जिसमें इंटरवल्स आ रहे होंगे। तो ये चीज क्लियर है यहाँ ये वाली टेबल तक, और इसकी डेफिनेशंस, है ना। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये देखो डेटा है ना। यहाँ पे रेंज डिफाइन है, वीकली वेजेस इन रुपीस और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसे कितने थे वेजेस जो 50 to 100 के बीच में लोगों को मिल रहे थे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चार, चार ऐसे लोग थे वो जो 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में अर्न कर रहे थे। देन 100 to 150 जितने लोग अर्न कर रहे थे वो कितने थे, 12 थे। तो ये एक रेंज डिफाइन हो गई यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसके अंदर भी अगर डिवाइडेशन करना चाहूँ डेटा के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे मेरे पास में डेटा की टेबल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेंज बनाई है ना। जैसे गोल्स यहाँ पे थे, उसकी टेबल मैंने बनाई थी 0 1 2 3 4। वैसे अगर 12 एम्प्लॉयज है मेरे पास में और 100 to 150 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो मैं एक्चुअल जो डेटा टेबल है मेरी, उसको अगर देखूंगा तो कुछ 110 वाले भी मुझे मिल जाएंगे, है ना, 115 वाले भी मिल जाएंगे, 118 वाले भी मिल जाएंगे, अपन को नहीं पता। लेकिन अगर मुझे रेंज दे रखी है ये, इसका मतलब ये कितनी भी डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मोर देन 1 है। आई बात समझ में, कोई डाउट इसके अंदर, क्योंकि इसके बाद में एक अलग चीज स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 13%। आगे चले। अब देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है ना। आप इनको समझो कि क्लास लिमिट्स क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, विड्थ और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है, और रेंज क्या है। मुझे ये 4 5 चीजें देखनी है। तो सबसे पहले क्लास की लिमिट क्या होती है, पहले डेफिनेशन से समझाता हूँ, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। द क्लास लिमिट्स आर द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लास। मतलब सबसे छोटी वैल्यू और उस क्लास की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, मेरी क्लास की लिमिट है। मतलब 12th क्लास अगर मैं एक मान के चलता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल 12th स्टैंडर्ड है, तो एक रफ आइडिया मेरे दिमाग के अंदर होगा ना यार, इसके अंदर 16 to 18 एज वाले स्टूडेंट्स होंगे, है ना। कोई 7 8 साल का बच्चा तो पढ़ नहीं रहा होगा। तो एक लोएस्ट वैल्यू मैंने अपने आप प्रेडिक्ट कर ली 16 है, और एक हाईएस्ट वैल्यू मैंने प्रेडिक्ट कर ली 18 है। तो वैसे ही ये तो एक मैंने आइडिया लगाया। एग्जांपल देखो, टेक द क्लास 30 to 40, है ना। तो ये 30 to 40 अगर मेरे पास में क्लास लिमिट है, तो इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है 30, और हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास में क्या है 40 है। तो ये क्लास की लिमिट का आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे करोगे, है ना। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को मैं कैसे निकाल पाता हूँ, वो मेरी लिमिट सेट हो जाएगी वहां पे। वहीं अगर मैं इंटरवल की बात करूं, तो इंटरवल क्या होता है, अभी मैंने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, ग्रुपिंग अप ऑफ डेटा। ग्रुपिंग अप ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूं, तो क्या है, साइज ऑफ ईच ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्लास इंटरवल है मेरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंटरवल डिफाइन कर दिया, लेकिन मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लास इंटरवल अगर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कहीं पे भी, तो सबसे पहले मुझे क्लास की लिमिट पता होनी चाहिए कि यार सबसे छोटी वैल्यू मेरी यहाँ पे 50 है, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 125 है। अगर ये 3 डॉट यहाँ पे नहीं लगाए होते मैंने तो, है ना। देखो 50 है मेरे पास में लोएस्ट वैल्यू, 125 है मेरे पास में हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने अब 50 to 125 के बीच में ग्रुपिंग कर दी, मतलब इंटरवल बना दिए।
कुछ डेटा मैंने ले लिया 50 to 75 के बीच में, देन 75 to 100 के बीच में, देन 100 to 125 के बीच में, है ना। ये इंटरवल्स मैंने खुद क्रिएट कर लिए ताकि मैं अपने टेबल को और थोड़ा सा डिफाइंड वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझ पाऊँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं डेटा को प्लॉट कर पाऊँ। वहीं पे नेक्स्ट टर्म मेरे पास में आएगा विड्थ और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर आप इसके अंदर देखोगे द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड विड्थ। सबसे पहले तो ये देखो, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स। डिफरेंस क्या होता है मेरा? माइनस होता है। माइनस सिंबल को मैं डिफरेंस भी बोलता हूँ, है ना। तो क्लास लिमिट अगर मुझे इसके अंदर फाइंड आउट करनी है 30 to 40 के बीच में, अगर मुझे विड्थ फाइंड आउट करनी है एक क्लास लिमिट की, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मेरी हाईएस्ट वैल्यू 40 है और लोएस्ट वैल्यू 30 है, तो मैं क्या कर दूंगा 40 माइनस 30, तो मेरी क्या आ जाएगी? विड्थ और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? वहीं अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो मेरी क्या होगी? यहाँ तो चलो आपने बता दिया कि यार 40 माइनस 30 कर दिया तो क्या आ गया? 10 आ गया। अगर इसके अंदर मैं बात करूं, आप विड्थ फाइंड आउट करके बताओ इस डेटा के अंदर, तो कोई बताएगा इसकी विड्थ क्या होगी? ऑनलाइन वाले भी बता दो। 125 minus 50. यहाँ पे मेरे पास में क्या होगी? 25 होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी है, क्लास की लिमिट, मतलब ऐसी बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। 30 to 40 है, देन यहाँ पे आपके पास लिखा हो सकता है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 80, 90 ऐसे करके, है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास है यहाँ पे 30 to 40, इसका डिफरेंस कितना है? 10 है ना। वहीं पे आपके पास में यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ तो 30 to 40 था सिर्फ एक एग्जांपल के लिए, लिमिट बताने के लिए एक क्लास की। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी लिमिट्स है, पहले से रेंज डिफाइंड है, इतनी इतनी 100 टू 125 और ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बोलूं कि विड्थ फाइंड आउट करो, तो यहाँ से अगर मैंने देख लिया 25 आ रही है, देन अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा 125 आ रही है, यहाँ पे 25 है, देन यहाँ पे वापस से 25 है। अगर मान लो यहाँ पे तो मेरी रेंज आ गई, विड्थ आ गई 25, यहाँ पे भी 25 आ गई, लेकिन यहाँ पे अगर 25 नहीं आई मेरी, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो मुझे सबसे पहले उसको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं आगे उसका नॉर्मलाइजेशन भी करूंगा, देन उसकी रेंज भी फाइंड आउट करूंगा, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करूंगा। तो आई हैव टू मेक श्योर दैट मेरा जो डेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द एंटायर रेंज। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर आपका क्लास इंटरवल या फिर विड्थ क्लास की 25 नहीं आ रही, इन दोनों के बीच की रेंज 25 नहीं आ रही, दो जगह अगर आपकी 25 आ चुकी है लेकिन यहाँ पे बीच में रेंज 25 नहीं आई, तो मेरे को खुद ऐसे कुछ इंटरवल्स के अंदर उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि पूरी एंटायर रेंज का डिफरेंस है, जो क्लास की लिमिट है वो इक्वल हो और उसकी विड्थ भी इक्वल आ रही हो, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है ना कि 25 भी हो, 10 भी हो सकता है डिफरेंस, 20 भी हो सकता है मैं आपको बहुत सारे इक्वल करना होता है, लास्ट इंटरवल है मतलब इक्वल करना होता है। हाँ, इंटरवल आपका इक्वल होना चाहिए ना। लास्ट इंटरवल तो फिर इक्वल हो जाएगा, फिर विड्थ भी फिर इक्वल ही आएगी, सेम आएगी। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपको बहुत सारा डेटा दे दूं, एक जैसे मैंने अभी 40 फुटबॉल मैचेस का आपको डेटा दिया था, वैसे ही मैं आपको ऐसा रेंज निकालने वाला कोई डेटा दे दूं कि यार 100 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास के अंदर और मार्क्स थे 50 to 100 के बीच में, वो सारे स्टूडेंट्स के, है ना। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आपकी कैटेगरी बनानी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 10 मार्क्स जो मिनिमम आए स्टूडेंट के और 100 मार्क्स भी स्कोर किए, तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स को 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लोगे ना, 100 स्टूडेंट्स है तो 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30 मार्क्स किसके आए, देन 30 to 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स थे, तो वहां पे मैंने सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली। देन फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मैं आपको बोलूँ कि यार क्लास की लिमिट क्या है, तो आप बोलोगे कि 10 to 20 है, 20 तो ये 10 to 20 अगर मेरी क्लास की लिमिट है, देन मैं आपको बोलूंगा कि क्लास की विड्थ क्या है, फिर तो आप क्या बोलोगे 20 - 10 दैट इज इक्वल टू
है ना। तो यहाँ पे मेरी क्लास की विड्थ ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मेरा क्लास का इंटरवल इक्वल होना चाहिए, है ना। विड्थ निकालने के लिए क्लास का इंटरवल मेरा इक्वल होगा, तभी मैं साइज फाइंड आउट कर पाऊंगा। देन अगेन नेक्स्ट आता है मेरा रेंज। रेंज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज, इज डिनोटेड बाय आर। रेंज क्या होगी मेरी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस फॉर्मूला को याद रख लेना क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको स्टार मार्क कर लेना इस स्लाइड को, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, जो एंटायर ऑब्जर्वेशन है मेरा उसमें मेरी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये विड्थ क्या होती है और रेंज क्या होती है। विड्थ होती है एक पर्टिकुलर डेटा है मेरे पास में, उसमें एक पर्टिकुलर आपके पास में क्लास की लिमिट है ना। ऐसी बहुत सारी लिमिट्स होगी मेरे पास में, जैसे एक रेंज का यहाँ पे मेरे पास में 25 डिफरेंस आया, देन यहाँ पे 25 डिफरेंस आया, देन यहाँ पे 25 डिफरेंस आया। ये डिफरेंस क्या है, क्लास की विड्थ है। वहीं अगर मैं रेंज की बात करूं, डिफरेंस तो यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है, एंटायर ऑब्जर्वेशन की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, दोनों का डिफरेंस। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 50 टू 125 इतना ही डेटा है मेरे पास में, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 50 है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मेरी 125 है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसकी विड्थ बता दूं, सबसे पहले अगर आपको ऐसे ग्रुपिंग करके दे दी है मैंने, तो आप बोलोगे सर इसकी विड्थ है 25। वहीं अगर मैं आपको रेंज इसकी बोलूँ तो रेंज क्या होगी, रेंज 50 होगी। 75 125 माइनस 50 है, 50 थोड़ी होगा, 75 75 होगा, है ना। तो डिफरेंस मुझे पता चल गया विड्थ के अंदर और रेंज के अंदर। क्लियर है ये चीज यहाँ पे सबको। देन यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आती है मेरे पास में मिड वैल्यू की। ये चार चीजें अगर क्लियर है, आप समझ पा रहे हो, देन आप ये भी समझ पाओगे कि मिड वैल्यू और मिड पॉइंट क्या होता है। तो आपने जब रेंज निकाल ली, मतलब आपको, मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, एक बार आप थ्योरी खुद रीड आउट कर सकते हो, है ना। ये पीडीएफ अपलोड हो रखी है आपकी कंटेंट सेक्शन के अंदर। मिड वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए रेंज क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू मेरे को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने क्या किया, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द मिड वैल्यू और द मिडल पॉइंट। इट इज फाउंड बाय एडिंग द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 2। मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास में क्लास दे रखी है जिसका इंटरवल है 20 टू 30, ऐसे मेरे पास में एक डेटा के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। अब टू एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया था क्लास के मार्क्स का, तो 20 से 30 किसके मार्क्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। 30 टू 40 कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे 100 तक जाऊंगा मैं, लेकिन एक क्लास इंटरवल मेरा क्या है यहाँ पे अभी गिवन 20 टू 30। तो एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू प्लस लोएस्ट प्लस अपर वैल्यू, दोनों को मैं ऐड करूंगा, देन आई शुड डिवाइड इट बाय 2। तो यहाँ पे मेरे पास में मिड वैल्यू क्या आ गई 20 और 30 की 25। तो ये चीज क्लियर है सबको। मिड वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, अलग जो मेरा क्लास होगा यहाँ पे, इसके बाद में क्लास इंटरवल एक तो 20 टू 30 है, अगर 30 टू 40 होता तो उसकी मिड वैल्यू क्या आती, 35 आती। क्यों, या तो आप बीच की वैल्यू खुद देख लो, है ना, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो, है ना। 40 माइनस 30, 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, वैसे कर सकते हो, ऐसे हर एक की आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है, ये एक एग्जांपल देखते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये समझ पा रहे हो फ्रीक्वेंसी कैसे निकली है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे वेट दे रखा है 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। देन यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन मुझे दे रखे हैं यार 30 से 40 किलो वाले 25 लोग थे, 40 टू 50 जिनका वेट था वो 53 लोग थे। तो नंबर ऑफ काउंट यहाँ पे जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवरऑल डेटा के अंदर, यहाँ पे क्या होंगे, क्या बोलूंगा इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ पर्सन है या वेट है, नंबर ऑफ पर्सन है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम वो कितनी बार अकर हो रहा है वो यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं वेट इन केजीज का यहाँ पे मुझे डेटा दिया है, तो ये कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा टाइप है यहाँ पे मेरे पास में,
कौन सा डेटा टाइप है यहाँ पे मेरे पास में? वेट इन केजीज दे रखा है, तो कोई बताएगा? कंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा है ना, क्योंकि मैं इसको मेजर कर पा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको?